ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है। इसमें पैसा इन्वेस्ट करने पर टैक्स बचाने का मौका मिलता है। कोई भी इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे जमा करके टैक्स सेविंग का फायदा ले सकता है। आप इस स्कीम में SIP भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्कीम अपना पैसा बढ़ाने का एक जरिया है। इसमें हमारे आपके जैसे ढेर सारे लोग अपना अपना पैसे जमा करते हैं। फिर एक फंड मैनेजर हम सबके पैसे को अपनी समझ के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, ELSS भी एक ऐसा ही म्यूचुअल फंड होता है। इसमें हम लोग जो भी पैसे लगाते हैं उसको इन्वेस्ट करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है। अगर स्कीम का इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहा तो हमें भी उसका फायदा मिलेगा और अगर नुकसान हुआ तो हमें भी उसका नुकसान हो सकता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्कीम शेयर या बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम केवल शेयर में पैसे लगाती हैं, तो कुछ स्कीम केवल बॉन्ड में और कुछ स्कीम ऐसी भी होती हैं जो दोनों में ही पैसे लगाती हैं। शेयर में पैसा लगाने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत से लोग उन्हें ही म्यूचुअल फंड समझते हैं। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम भी ऐसी ही म्यूचुअल फंड है। इस स्कीम में हम जो भी पैसे जमा करते हैं वो शेयरों में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। मतलब ये समझिए कि ELSS में हमारे इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस शेयरों की चाल पर ही निर्भर करता है। म्यूचुअल फंड स्कीम की ढेर सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि म्यूचुअल फंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ इक्विटी यानी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद इनके अंदर भी कैटेगरीज बटी हुई हैं। जैसे इक्विटी यानी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वाली म्यूचुअल फंड की भी कई कैटेगरीज होती हैं। बड़ी कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कहलाते हैं। मझोली कंपनियों वाले मिड कैप और छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कहलाते हैं। लेकिन ELSS म्यूचुअल फंड किसी भी तरह की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो बड़ी या छोटी किसी भी तरह की कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ELSS का झुकाव बड़ी कंपनी की ओर ही होता है। बड़ी कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट करने का फायदा ये है कि इनके भाव तेजी से ऊपर नीचे नहीं होते हैं। इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। म्यूचुअल फंड की तरह ही आप ELSS में भी SIP कर सकते हैं। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स टाइम इंटरवल पर जमा करते हैं तो उसे ही SIP कहा जाता है। जैसे अगर आप किसी स्कीम में हर महीने 5 तारीख को 10,000 रुपये जमा करते हैं तो फिर ये SIP कहलाएगा। SIP में अगर आप चाहें तो हर महीने अपने आप पैसे आपके खाते से कट जाते हैं। इस तरीके की वजह से इन्वेस्टमेंट का नियम बना रहता है और शेयर के चढ़ते उतरते भाव के बारे में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम वैसे तो दूसरे इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉक इन का नियम है। इसमें आप जो भी पैसे जमा करेंगे उसे 3 साल तक निकाल नहीं सकते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई शर्त नहीं होती है, वहाँ आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। आम लोगों के लिए SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट को अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता रहता है। लेकिन ऐसे में ELSS के लॉक इन को लेकर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। SIP में आपका हर महीने जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका अलग अलग लॉक इन होगा। मान लीजिए दोस्तों, आप जनवरी 2022 से ELSS में 10,000 रुपये महीने की SIP शुरू करते हैं। ऐसा करने पर हर महीने आपके अकाउंट से 10,000 रुपये कटते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप जनवरी 2025 में पूरा पैसा निकाल पाएंगे। जनवरी 2025 में आप वही पैसे निकाल पाएंगे जो आपने जनवरी 2022 में इन्वेस्टमेंट किया होगा। मतलब जनवरी 2022 में आपने जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे वही निकाल पाएंगे। अब अगर ये पैसा बढ़ गया होगा तो आपको बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा, या ये घट गया होगा तो घटा हुआ पैसा मिलेगा। लेकिन फरवरी, मार्च या आगे के महीने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। जैसे जैसे आपने हर महीने पैसे इन्वेस्ट किया था उसी तरह हर महीने कुछ कुछ पैसे से लॉक इन उठता जाएगा। ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश का मतलब ये है कि
आप इनडायरेक्टली शेयरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और शेयरों में निवेश का मतलब ये है कि आप इंडस्ट्री और बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं। इसलिए अगर बिजनेस तरक्की करेंगे तो शेयरों का भाव चढ़ेगा, और शेयर का भाव चढ़ेगा तो आपका ELSS अच्छा रिटर्न देगा। दोस्तों, आमतौर पर बिजनेस से कमाई सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए माना जाता है कि ELSS से रिटर्न भी सबसे अच्छा मिलता है। आप खुद देख रहे होंगे कि कई कंपनियों के शेयर प्राइस पिछले 20-30 साल में किस तरह से चढ़ गए हैं। खुद ELSS कैटेगरी म्यूचुअल फंड ने भी पिछले 10 सालों में औसत 16.5% सालाना का रिटर्न दिया है। ऐसा रिटर्न और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपके एंट्री और एग्जिट के टाइम के हिसाब से इस रिटर्न में बड़ा फर्क हो सकता है। अभी 2 साल पहले जब हम देखते थे तो इसी ELSS कैटेगरी का औसत सालाना रिटर्न 12-13% का था। खैर दोस्तों, इतना रिटर्न भी अच्छा ही है और इसी उम्मीद में लोग इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, अभी हमने जिक्र किया कि ELSS में पैसे घट भी सकते हैं, तो ये बात सही है। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदे का सौदा नहीं रहता है। शेयरों के भाव ऊपर जाते हैं तो नीचे भी आते हैं, इसकी ऐसी ही चाल है, और इसलिए ELSS में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। शेयर बाजार का ऊपर नीचे जाना कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसलिए बड़े से बड़ा जानकार भी इसकी चाल के बारे में कोई दावा नहीं कर सकता है। मतलब ये दोस्तों कि यहाँ पर जोखिम बना रहता है। ऐसा हो सकता है कि जब आपने इन्वेस्ट किया हो उस समय बाजार में अच्छी तेजी चल रही हो, लेकिन 3 साल बाद जब आप पैसे निकालने की सोचे उस समय मंदी का माहौल हो। ऐसे में आपको घाटा भी दिख सकता है। इसलिए यहाँ पर वही पैसा लगाएं जिसे निकालने की जल्दी ना हो। बढ़िया मुनाफे के लिए अपने पैसे को उस समय निकालें जब बाजार में तेजी चल रही हो। अभी हमने बताया कि पिछले 10 साल में ELSS कैटेगरी ने सालाना 16.5% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, ये रिटर्न और ज़्यादा होता अगर ELSS के चार्जेस नहीं कटते। ELSS को मैनेज करने वाली कंपनी हर इन्वेस्टमेंट से चार्जेस काट लेती है। ये चार्जेस फंड मैनेजमेंट के खर्च के लिए काटा जाता है। ये कटौती सालाना 1.5 से 2.5% की होती है। मतलब मोटा मोटा ये समझ लीजिए दोस्तों कि अगर ELSS के चार्जेस नहीं कटते तो करीब 1.5 से 2.5% ज़्यादा रिटर्न मिलता। दरअसल हमारे इन्वेस्टमेंट से ये जो कटौती होती है उसी में से डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दिया जाता है। वैसे इस चार्जेस को कम करने का एक रास्ता है। अगर आप इन्हीं म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट वर्जन में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके चार्जेस काफ़ी कम होंगे। म्यूचुअल फंड स्कीम के डायरेक्ट वर्जन में डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं दिया जाता है, इसलिए आपका रिटर्न भी बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा करने पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विस नहीं मिलेगी। दोस्तों, हमने शुरू में ही आपको बताया कि ELSS में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। आप इसमें जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना पैसा आपकी टैक्सेबल इनकम से घटा दिया जाएगा। इस तरह टैक्सेबल इनकम कम होने से आपकी टैक्स देनदारी भी कम हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिए दोस्तों कि ये टैक्स डिडक्शन सेक्शन 80C के तहत मिलता है। इस सेक्शन में दूसरे कई इन्वेस्टमेंट भी शामिल हैं, जैसे यूलिप, इंश्योरेंस, PPF, EPF वगैरह। और इस सेक्शन के तहत कुल 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर ही टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा ELSS से आपको जो मुनाफा होगा वो भी एक लिमिट तक टैक्स फ्री होता है। इनकम टैक्स रूल के हिसाब से शेयरों में इन्वेस्टमेंट करने से हर साल 1 लाख रुपए तक का फायदा टैक्स फ्री रहेगा। क्योंकि ELSS भी इनडायरेक्टली शेयर इन्वेस्टमेंट ही है, इसलिए इसके मुनाफे पर भी छूट मिलती है। दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं कि ELSS एक तरह का इक्विटी म्यूचुअल फंड ही है, सिर्फ कुछ बातों में ये उससे अलग है। आइए इस अंतर को भी साफ साफ समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम बॉन्ड या शेयर दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ELSS केवल इक्विटी यानी शेयर में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट आप जब चाहें निकाल सकते हैं, लेकिन ELSS में इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए 3 साल का इंतजार करना होगा। समान म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है, लेकिन ELSS में इन्वेस्टमेंट करने पर टैक्स छूट मिलती है। दोस्तों, यही 2-3 चीजें हैं जो ELSS को बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम से अलग करती हैं। नहीं तो ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम ही है और इसे म्यूचुअल फंड कंपनियां ही चलाती हैं। ELSS की तरह ही PPF इन्वेस्टमेंट से भी टैक्स सेविंग होती है, लेकिन दोनों में काफी फर्क है। आइए इनका भी कंपैरिजन कर लेते हैं।
ईएलएसएस में हमारा पैसा शेयरों में लगता है, जबकि पीपीएफ में हमारा पैसा सरकार के पास जमा होता है और सरकार इसे विकास के कार्यों पर खर्च करती है। ईएलएसएस में बेहतरीन रिटर्न मिलने की गुंजाइश होती है, लेकिन पीपीएफ में फिक्स रेट पर ब्याज मिलता है। ईएलएसएस में घाटा होने की गुंजाइश रहती है, लेकिन पीपीएफ में घाटे की गुंजाइश नहीं होती है। पैसे की फुल गारंटी होती है। ईएलएसएस को म्यूचुअल फंड कंपनियां चलाती हैं और पीपीएफ सरकार की स्कीम है। ईएलएसएस में 3 साल पैसे लॉक रहते हैं, जबकि पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन होता है। तो ये जानकारी थी ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की। अगर इस वीडियो से आपकी जानकारी में इजाफा हुआ हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।